गुड आफ्टरनून। हम लोग आज इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोनिक के बारे में पढ़े थे कि जब उसका फोकस एक पॉइंट हो और एक उसका डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कोनिक विथ फोकस एक पॉइंट जो है अल्फा कामा बीटा है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एसेंट्रिसिटी ई है। तो इसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी, क्योंकि हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोनिक क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज रेशियो ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होगा उसी को हम एसेंट्रिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ई के बराबर दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं हमारा पॉइंट एच कॉमा के है, तो एच कॉमा के का हम डिस्टेंस पहले इस वाले पॉइंट से निकालेंगे। तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा फोकस से। इसको डिवाइड करेंगे, एच कॉमा के पॉइंट का डिस्टेंस हम इस लाइन से निकाल के, तो उस डिस्टेंस इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x के यहाँ पे h, क्योंकि पॉइंट हमें पुट करना है x इजिकल टू एच, और y के जगह पे k, तो m इंटू के प्लस एन और होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा एक जो पॉइंट है एच कॉमा के इस वाले लाइन से। तो पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, यानी ई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे यहाँ पे होल जो स्क्वायर रूट है कैंसिल होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एल इंटू एच प्लस एम इंटू के प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ से हम वही पॉइंट एच कॉमा के का लोकस निकालेंगे। तो लोकस ऑफ पॉइंट एच कॉमा के, तो यहाँ पे लोकस निकालेंगे तो एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से इसको ले जाके उधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ई स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ई स्क्वायर इंटू एल इंटू एच प्लस एम इंटू के प्लस एन का होल स्क्वायर। तो जो ये हमारा इक्वेशन है यही इस कोनिक के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर ये बराबर होगा ई स्क्वायर इंटू एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन के होल स्क्वायर के। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा कोनिक के लिए। तो इसके पहले भी हम लोग इस पॉइंट का डिस्कशन किए थे। और फिर पढ़े थे कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हाइपरबोला बनेगा, 1 से छोटी होगा तो इलिप्स होगा, और 1 के बराबर होगा तो पैराबोला होगा एक कोनिक। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स with focus 1, 1, डायरेक्ट्रिक्स x plus y plus 1 is equal to 0 and eccentricity is 1/2। तो इलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस 1, 1 है, डायरेक्ट्रिक्स x plus y plus 1 is equal to 0 है, एसेंट्रिसिटी 1/2 है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, जो इसको इधर नीचे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलिए इसके लिए जब इलिप्स का इक्वेशन लिखना होगा तो सीधे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इंटू x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ, और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन होगा, पूरा और अच्छे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2x इंटू 1 तो 2x प्लस 2y इंटू 1 तो हमारा 2y, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, इस तरफ ले आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y 1 प्लस 1 हमारा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 1। तो पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ से 8x स्क्वायर होगा, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा 7x स्क्वायर, इसी तरह 8y स्क्वायर होगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 7y स्क्वायर। 8 इंटू 2 16x 2x, या पहले इसी वाले एक्सप्रेशन को अगर लिख लें तो माइनस 2x इंटू वाई साइड ले आएंगे, माइनस 16x और यहाँ से 2x और ले आएंगे तो माइनस 18x, माइनस 16y 2y और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 18y। 8 इंटू 2 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये हो जाएगा इलिप्स का इस क्वेश्चन के लिए।
आगे देखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक विद फर्स्ट फोकस इज इक्वल टू, जो पॉइंट है वो ए इंटू ई कॉमा ज़ीरो। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में x इज इक्वल टू ए बाई ई, वेयर ई इज एसेंट्रिसिटी। तो एक ऐसे कोनिक का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस ए इंटू ई कॉमा ज़ीरो है। डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका x इज इक्वल टू ए बाई ई, जहाँ पे ई हमारा कोनिक का एसेंट्रिसिटी है। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इसी तरह। तो x माइनस फोकस से हम वही पॉइंट को सेपरेट करेंगे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स हमारा बनेगा यहाँ पे x माइनस ए बाई ई, पॉइंट जब पुट करके देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे y है नहीं तो उसका कोफिशिएंट ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का स्क्वायर। तो कोनिक का जो इक्वेशन होगा ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस टू ए इंटू ई इंटू एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में वन आएगा तो यहाँ पे वन, तो एक्सप्रेशन इसके ही बराबर होगा। तो ई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ई स्क्वायर, यहाँ पे अगर इस यहाँ पे स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बाई ई। फिर जब ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा माइनस टू ए ई इंटू एक्स। यहाँ एक्सप्रेशन में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी हमारा माइनस टू ए इंटू एक्स है और राइट में भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बनेगा तो वन माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस टर्म को यहाँ पे ले आके कॉमन लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर है और इस वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन माइनस ई स्क्वायर, तो इस वाले टर्म से पूरे इक्वेशन में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यही पूरा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर और इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर और इज इक्वल टू वन होगा।
इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ फोकस, फोकस हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं आपकी। अगर फोकस हमारा -a/e, 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स को भी थोड़ा चेंज करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब की बार x -a/e है, जहाँ पे फिर से हमारा e इसेंट्रिसिटी है। तो फिर से एक बार इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू, इसको इस साइड ले आएंगे तब कि x प्लस a/e का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 बनेगा, तो एक्सप्रेशन पूरा इतना आएगा। स्क्वायर कर लेंगे तो ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस 2ax/e। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस 2a इंटू ई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ए स्क्वायर, और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही कैंसिल होगा, तो हमारा 2a इंटू ई इंटू एक्स। दोनों साइड देख पाएंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम एक्सप्रेशन 2a इंटू ई इंटू एक्स के बराबर दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से फिर से इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो बनेगा हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में ए स्क्वायर है, लेफ्ट साइड का इधर ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो फिर से हमारा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड जब करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देख पाएंगे फिर से हमारा इक्वेशन वही जो पहले था वही आ जा रहा है। यानी फोकस को अगर चेंज करेंगे -a/0 करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज कर देंगे -a/e कर देंगे, तो जो इक्वेशन होगा सेम आएगा। यानी सेम इक्वेशन के लिए 2 फोकस होंगे और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे कोनिक के लिए एक ही इक्वेशन के लिए 2 फोकस होंगे और 2 हमारे डायरेक्ट्रिक्स होंगे। तो इक्वेशन क्योंकि हमारा सेम मिल रहा है, इक्वेशन सेम मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके बाद यानी हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन कोनिक का, इक्वेशन ऑफ कोनिक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कोनिक विद फोकस। तो यहाँ पे दो केस कि अगर ये इक्वेशन है तो हमारा फोकस या तो ये वाला केस होगा, और यहाँ पे और होगा कि हमारा फोकस या तो ये वाला होगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारा दूसरा ये केस। तो यहाँ से ये नोट बनाया जा सकता है कि कोनिक का इक्वेशन अगर हमारा ये है तो फोकस, ये फोकस हमारा ए कॉमा ज़ीरो और दूसरा फोकस हमारा माइनस ए कॉमा ज़ीरो होगा। इस फोकस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ए बाई ई होगा, और इस फोकस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो माइनस ए बाई ई होगा। तो इस तरह लिख पाएंगे। इफ यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है ई, इफ लेस देन वन है, यानी एसेंट्रिसिटी जो रेशियो हमारा वन से अगर छोटा है, तो यहाँ पे कह पाएंगे ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर एक पॉजिटिव कोई नंबर होगा, क्योंकि ई हमारा वन से छोटा है तो ई स्क्वायर वो भी वन से छोटा होगा, तो वन में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब ए हमारा कोई भी नंबर होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी ये पूरा जो नंबर है पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। तो पॉजिटिव नंबर लेना है तो एक नंबर हम बी स्क्वायर जैसा कुछ ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे अगर ले लेंगे तब कह पाएंगे देन इट इज एन इलिप्स with focus तो यहाँ पे जो फोकस होगा हमारा ए प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ये होगा। तो इतना पॉइंट लिखेंगे कि ए की वैल्यू जब लेस देन वन होगी, तो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे इसको हम बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो इस केस में हमारा जो फोकस बनेगा, क्योंकि इस एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इलिप्स का जो फोकस होगा वो प्लस माइनस ए ई होगा। तो यहाँ से हम एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारा एसेंट्रिसिटी जो होगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ई स्क्वायर इधर ले आएंगे और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को उस साइड ले आएंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट में वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होगा वो वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। एंड जो हमारा ई होगा एसेंट्रिसिटी, ये इसके बराबर होगा। दूसरा केस, इफ ई इज ग्रेटर देन वन
तो जब ये वन से बड़ा होगा तो ई स्क्वायर की वैल्यू भी वन से बड़ी आएगी, तो वन में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निगेटिव आएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इस समय निगेटिव एक कोई नंबर आ रहा है। तो एक कोई निगेटिव नंबर आ रहा है तो हम एक निगेटिव नंबर कुछ लिखेंगे, तो बी अगर कोई रियल नंबर है तो माइनस बी स्क्वायर हमारा एक निगेटिव नंबर होगा। तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई। तो इस केस के बाद हम कह पाएंगे देन इट इज ए हाइपरबोला विथ फोकस सेम वही प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो ई की वैल्यू ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर जब ई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो इलिप्स के लिए माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे थे यहाँ प्लस लेके किए थे, अब यहाँ माइनस लेके कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस वही बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हाइपरबोला के केस में जो हमारा इसेंट्रिसिटी होगा उसका फॉर्मूला वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, और इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी, ये वाला इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी द इक्वेशन यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा बी स्क्वायर पुट करने के बाद इसके यहाँ पे तो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के। और यहाँ जब देखेंगे तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसके यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर पुट किए हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हमारा वन के बराबर होगा। तो इट का मतलब इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा है, या इट के जगह पे इसको लिखेंगे तो दिस इक्वेशन इज ए हाइपरबोला विथ फोकस ए प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो जनरल इक्वेशन इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और इसका फोकस हमारा प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। और जब हाइपरबोला की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू वन के बराबर, फोकस सेम वही होगा।
ग्राफ ऑफ तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दो केस रहेगा। पहला केस इफ e इज लेस देन 1, क्योंकि इस केस में हमारा इलिप्स बनेगा। केस 2 इफ e इज ग्रेटर देन 1। इक्वेशन हमारा होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या ऐसे कह पाएंगे ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस केस में हमारा इक्वेशन जो होगा, क्योंकि हम वही इस वाले टर्म को माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहाँ पे हमारा बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर है, या यहाँ से हम निकालेंगे तो ई की वैल्यू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ पे इलिप्स बनेगा। इलिप्स होगा, फोकस हमारा माइनस ए ई कॉमा 0, दूसरा फोकस हमारा यहाँ पे होगा ए ई कॉमा 0। अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे a और माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे कह पाएंगे पॉइंट हमारा a कॉमा 0 होगा, और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा माइनस ए कॉमा 0। तो हमारे वर्टेक्स जो होंगे a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 होंगे, क्योंकि वर्टेक्स क्या होते हैं, कोनिक जहाँ भी एक्सिस को कट कर रहा होता है, क्योंकि एक्सिस हमारा पैरा इस वाले कोनिक का यही वाला लाइन होगा, तो जहाँ पे कट कर रहा है ये पॉइंट दोनों हमारे वर्टेक्स कहलाएंगे। अब ई की वैल्यू क्योंकि 1 से कम है, तो 1 ए में 1 से कम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कम ही आएगा, तो यानी देख पाएंगे हमारा ए ही जो होगा वो ए से लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे इसी तरह कह पाएंगे माइनस ए ही जो होगा इसके राइट में होगा। अगर ए को हम ए से डिवाइड करेंगे तो ए से बड़ा आएगा, यानी हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पे, जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए बाई ई होगी, क्योंकि ये पास हो रहा होगा पॉइंट हमारा ए बाई ई कॉमा 0 से। इसी तरह जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, पास हो रही पॉइंट माइनस ए बाई ई कॉमा 0 से। जब e की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उस केस में हमारा हाइपरबोला बनेगा।
तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जो हमारे वर्टेक्स होंगे हाइपरबोला के उसके भी कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0 होगा। तो a कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस a कॉमा 0। फोकस की अगर बात करेंगे तो क्योंकि e की वैल्यू अब की 1 से ज़्यादा है तो a में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस हमारा इसके राइट में आएगा। तो हमारा जो फोकस होगा a कॉमा 0 राइट में होगा। और जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्योंकि a को जब e से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो लेफ्ट में आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है a बाई ई कॉमा 0 है। तो इसलिए हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फिर से वही x इज इक्वल टू ए बाई ई होगी। तो फोकस हमारा ये है, तो हमारा जो कोनिक बनेगा ऐसे कुछ इधर। इस तरफ के लिए देखेंगे तो सेम केस होगा कि जब हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे फोकस हमारा इधर आएगा माइनस ए ई कॉमा 0। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पे आएगा, जो पॉइंट होगा पास होने वाला माइनस ए बाई ई कॉमा 0। तो इक्वेशन हमारा इसका होगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो क्योंकि इससे पास हो रहा है हमारा फोकस है, तो जो ग्राफ बनेगा इस तरह, उसके सिमेट्रिकली होगा। तो ऐसे फोकस से पास होने वाला कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेटस रेक्टम की लंबाई या लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्योंकि दो लेटस रेक्टम होंगे तो दोनों का एंड पॉइंट देखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इस वाले पॉइंट के लिए हमारा ए कॉमा दूसरा पॉइंट भी ए ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स के यहाँ पे हम ए ई पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे ई स्क्वायर बनेगा। तो चलो निकालते हैं एक बार, ये वाला पॉइंट क्या आएगा। एक्स के यहाँ पे हम ए स्क्वायर ए इंटू ई पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर को हम देख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स में हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे आएगा हमारा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। तो y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो यानी वाला पॉइंट हमारा आएगा बी स्क्वायर बाई ए और नीचे वाला हमारा जो पॉइंट होगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से लेंथ हम निकाल सकते हैं लेटस रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इन दोनों को क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा बी स्क्वायर बाई 2a है, नीचे भी हमारा वही सेम डिस्टेंस है तो डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई
ए। यहाँ का केस रख के देखेंगे तब भी, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी तो कह पाएंगे माइनस ए ई कॉमा वाई की वैल्यू सेम यही रखना होगा तो बी स्क्वायर बाई ए। इस पॉइंट को देखेंगे माइनस ए ई, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट सेम होगा इसके, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए। हाइपरबोला के लेटेस्ट रेक्टम के लिए सॉल्व करेंगे कि उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्योंकि x की वैल्यू पता है हमें a ही है, तो x के जगह पे हम a ही पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा बनेगा ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे फिर से देख पाएंगे 1 माइनस ई स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख पा रहे हैं, तो ई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू इसके जगह पे हम फिर से लिखेंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा वही सेम वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे कह पाएंगे हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सेम इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा जो एंड पॉइंट होगा वो माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। और फिर से हम देख पाएंगे लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई ए है और नीचे भी हमारा सेम है, तो 2 टाइम बी स्क्वायर बाई ए। तो दोनों के लिए लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ सेम होगा अगर इक्वेशन इस तरह कुछ लिखे हुए होंगे। तो इलिप्स और हाइपरबोला का बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इनसे रिलेटेड चीज़ें हम आगे करेंगे क्वेश्चन इस पर। तो आज यहाँ तक की। ओके, थैंक यू।